आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सोशल साइंस की किताब में 1975 से 1977 की इमरजेंसी को शामिल किया है। आखिर ऐसा क्या लिखा गया है कि जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है? तो आइए जानते हैं। हुआ क्या है कि जैसे एनसीईआरटी की नई किताबों में अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 में ये पूरा एक अध्याय है। इसमें इमरजेंसी पर एक अलग सेक्शन जोड़ा गया है। किताब के अनुसार 1975 से 1970 के बीच जो लगी इमरजेंसी थी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल था, उसको भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर दर्शाया गया है। किताब में लिखा गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में बेरोजगारी, महंगाई, है ना, और सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा हुए थे। और इसी बीच में 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपकी इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इतना ही नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में भी इस किताब में समझाया गया है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि उनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक आंदोलन का मतलब जो भी उल्लेख है उन सारी किताबों में मेंशन है। अब बात करें कि क्या कहते हैं, एक और बड़ा बदलाव किया गया एनसीईआरटी किताब में। जैसे कि एनसीईआरटी ने पहली बार आपके डेमोक्रेसी एंड यू नाम से एक नया सेक्शन जोड़ा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को लोकतंत्र और उनकी भूमिका के बारे में, यानी जो उनकी जिम्मेदारी है नागरिकों की, उसको समझाया गया है। किताब में इलेक्शंस अध्याय में भारत के चुनाव आयोग की सराहना की गई है। इसमें यह भी बताया गया कि 2024 में भारत में 96.8 करोड़ से अधिक मतदाता थे और इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना दुनिया के सबसे कठिन प्रशासनिक कार्यों में से एक है। साथ ही किताब में यह भी बताया गया है कि फेक न्यूज, गलत जानकारी और मतदाताओं को डराने धमकाने जैसी जो चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए चुनाव आयोग किस तरीके से आदर्श आचार संहिता लागू करता है, ईवीएम, है ना, आपके वीपैट, मतदाता जागरूकता अभियान, इनको लागू करता है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में आपके जो 2 अध्याय हैं खासतौर पर उनको जोड़े हैं, ऐड किए हैं, जिसको लेकर के अभी लगातार चर्चा बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी के बारे में जिस तरीके से चीजें बताई गई हैं वो सही है, गलत है? क्योंकि इस चीज को लेकर के कांग्रेस जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी जी की भूमिका को थोड़ा कठिन करके बताया गया है। आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर।